ड्रामे की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि आंसा किसी के घर भी जाने से इनकार कर देती है और वो कहती है वो अपने भाई के घर ही जाएगी। वो कहती है उसे अपनी भाई की इज़्ज़त का पूरा ख्याल है। आनस का दादा आंसा को कहता है कि आनस से निकाह कर लो, लेकिन आनस इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं लोगों की कही हुई बात को सच नहीं कर सकता। इधर आंसा अपने पुराने घर वापस आती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है, गेट पर ताला लगा होता है। आंसा ताला ईंट की मदद से तोड़ने की कोशिश करती है, मगर ताला नहीं टूटता। आंसा को अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। वो अपने चाचा खुर्शीद के घर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर भी लोग उसे जीने नहीं देते और मोहल्ले वालों को एतराज़ होता है कि एक जवान लड़की इस बंदे के साथ कैसे रह रही है। पहले तो आंसा लोगों की बातों को सुनी अनसुनी कर दिया करती थी, लेकिन एक दिन वो चाचा का घर छोड़कर भी वहाँ से चली जाती है। इधर आनस का दादा और आनस की फूफो आनस को वापस घर आने पर मजबूर करते हैं। आनस जैसे ही वापस घर आता है तो शयान गुस्से में आग बगोला हो जाता है और कहता है ये इसका घर नहीं है और ये इसमें नहीं रह सकता, या तो फिर ये इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूँगा। शायान गुस्से में आकर आनस का सारा सामान उठाकर बाहर सड़क पर फेंक देता है। आनस की फुफ्फो जब आनस की फेवर में बोलती है तो शायान फुफ्फो का भी लिहाज नहीं करता और उसे भी खरी खरी सुना देता है। आंसा ने आनस से शादी करने से तो इनकार कर दिया, लेकिन अब उसके लिए हर तरफ से दरवाजे बंद थे। ना उसकी फुफ्फो उसे अब घर में रखने के लिए तैयार थी और ना ही वो किसी और के घर में रह सकती थी। अब आंसा ने प्लान बनाया था कि वो किसी यतीम खाने में चली जाएगी, लेकिन आनस आंसा को ऐसा नहीं करने देता और वो आंसा को कहता है तुम हमारे घर में रहो, मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। तुम पर लोग मेरी वजह से बातें करते थे, मैं उस घर में नहीं रहूँगा। आनसा अनस को साफ इनकार कर देती है और कहती है तुम रहने दो, ये मेरी लड़ाई है, मैं खुद ही लड़ूंगी, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं। इधर आनस का दादा एक नए राज का इंकशाफ करता है। वो शायान और मुरसलीन से कहता है मैंने एक ऐसा फ़ैसला किया है जो तुम सब पर भारी पड़ेगा। तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है। आनस भी इस घर का बेटा है और वो मेरा पोता है। अब उसके साथ की गई हर ज़्यादती मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुरसलीन अपने बाप से पूछता है अब आपने ऐसा कौन सा नया कारनामा कर दिया है। आनस का दादा कहता है सब्र करो, वक्त आने पर सबको पता चल जाएगा। मुरसलीन की बीवी गुस्से में आकर कहती है बस हम अकेले ही बाकी रह गए हैं, ये सब तो मिले हुए हैं। वो अपने ससुर से कहती है अब हम आनस को एक मिनट भी अपने घर में नहीं रहने देंगे। वो आनस का गिरबान पकड़कर उसे बाहर धक्के देने की कोशिश करती है। आनस के दादा आनस को कहते हैं कि मुझे ये लड़की बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी शादी इसी से ही करवाऊंगा। आनस की फुफ्फो भी अपने बाप की हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन आनसा इस रिश्ते के लिए मानने को तैयार ही नहीं होती। वो कहती है मैं लोगों की बातों को सच नहीं कर सकती और मैं अपने भाई का सर नहीं झुकने दूंगी। वो अपने भाई को बार बार फ़ोन करती है कि मुझे अपने घर आने दो, ये घर मेरे बाप का भी तो है, लेकिन उसका भाई हर बार उसे डांट कर फ़ोन बंद कर देता है।